कि गुरु जी के पुत्र का दांत तोड़ डाला। इस विषय लाओ, अच्छी बात है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भाई जिस विषय में व्यक्ति की तैयारी नहीं होती वो तो कविता ही हटाओ। अच्छा, किस विषय पर तैयारी? सुनो आना इसलिए चाहिए था कि उसका भी अधिकार है, उसका अधिकार गणेश का भी अधिकार है, जहाँ पर परशुराम का भी अधिकार है, जहाँ पर अधिकार बना रहे हो, आप अधिकार बना रहे हो, लेकिन इन लोगों का अधिकार है, हमारा इन लोगों को आना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं आया। पुत्र से अधिक अधिकार शिष्य का होता है, पुत्र से अधिक अधिकार शिष्य का होता है। अगर शिष्य का होता है इसलिए हमारा तो शिष्य का इतना अधिकार होता है कि गुरु जी के पुत्र का दांत तोड़ डाला। इस विषय लाओ, अच्छी बात है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भाई जिस विषय में व्यक्ति की तैयारी नहीं होती वो तो कविता ही हटाओ। अच्छा, किस विषय पर तैयारी? सुनो उचित बोलो। गणेश जी का हमने कहा हो अगर अभी तक के संवाद में कि लक्ष्मण की इस विषय में तैयारी नहीं है तो आप समाज बता दिया। अरे हम बालक, हमें सब बोलने दो, हमें बोलना चाहिए, पर तुम्हारा अधिकार नहीं कि हमारे ऊपर तुम बोलो। सुनो हमारी बात, और आपने आपका अधिकार ये नहीं है कि अपने गुरु जी के पुत्र का डांटे तोड़ डालो। क्या अधिकार इनको किसने दिया? बड़ा श्रद्धा बताते हो। एक बार गए थे दर्शन करने, पर दर्शन करने तक नहीं दिया था गणेश जी ने, इनका युद्ध हो गया, लेकिन गणेश जी का ही दांत तोड़ डाला परशुराम जी। बताओ ऐसे क्या चेले होने चाहिए जो अपने गुरु जी के पुत्र की गर्मा ही नहीं रखी, दांत ही तोड़ डाला। अब कह रहे हो कि हम एक ही बहुत हैं। अरे अगर बहुत है तो धनुष मिथिला में कितने दिन से रखा था? मिथिला में धनुष का भी दिन से रखा है। एक दिन भी तुम झांकने अगर आए हो, एक दिन भी अगर तुम देखने आए हो तो बता देना। अब टूट गया है तो चले आए हो, अवसरवादी हो, है? जब टूट गया है, टूटा नहीं था तब नहीं आए, और जब टूट गया तो चले आए और कहते हो हमारा शत्रु है, अपराधी है। जबकि सबसे बड़ा प्रमाण है ये कि धनुष जो है ये स्वयं टूटना चाहता था। ध्यान देना सारे, धनुष जो है ये उनके ही हाथों से टूटना चाहता था। यहाँ जितने लोग हैं सब लोगों ने प्रयास किया था। व्यास जी, जितने लोग हैं सारे लोग आए थे। अरे दीप दीप के धूपति लाना, दीप दीप के धूपति लाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना, देवतनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रण धीरा। ये लोग आए और इन लोगों ने प्रयास किया। प्रयास क्या किया? सुनि पनि सकल धूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माथे। ये लोगों ने प्रयास किया लेकिन नहीं तोड़ पाए। धूप सहस दसे एक पारा, लगे उठावन करई न तारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सबने प्रयास किया लेकिन धनुष को नहीं तोड़ पाए। लेकिन जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को छुआ है तो हुआ क्या? छुअत टूट, छुअत टूट है रघुपतहीना दो मुनि बिन काज तरी कतरोसु। ये धनुष टूटना चाहता था। ये धनुष तुम्हारे शिव शंकर का था, गुरु इष्ट प्रिय प्रलंकर का था। आज लग रहा कि जैसे यह आज तुम्हीं से रूठ गया, ये धनुष छूने से टूट गया।
जो कर्षित करने जाता था पास में, उसका बल कर्षित कर लेता था। कितना गरु कठोर धनुष ये सभी प्रदर्शित कर देता था। अपनी सी अति सबल जान यह कमल नाल सम टूट गया, ये धनुष छूने से टूट गया। अपनी बाणी में हो गई। चलिए बहुत सुंदर। और हमारे भी आगे गृह अवस्थी में 21 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में, 21 श्रद्धा लक्ष्मण जी के चरणों में, जगरूप अवस्थी में भी 21 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में और 21 श्रद्धा सुमन लक्ष्मण जी के चरणों में। हमारे नत्थू भैया ने भी 51 रुपए भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में, पुनः जगरूप अवस्थी ने 11 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में। अब जैसे तुमने कहा कि गणेश जी को आना चाहिए था, भगवान शंकर का धनुष टूटा, गणेश जी को आना चाहिए, कार्तिकेय जी को आना चाहिए, इनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए, ये व्यर्थ की वार्ता है। जब परशुराम आ गए हैं तो फिर किसी के आने की आवश्यकता नहीं है। और फिर दूसरे आते कैसे? तही अवसर सुरसिधर भंगा आयो भगुकुल कमल पतंगा। सबसे पहले परशुराम का आगमन हो गया तुरंत, तो फिर किसी के आने की आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर हो गया छोटे। अब तुमने कहा कि अगर वो तुम्हारे गुरु है तो फिर गणेश जी का तुमने दांत क्यों तोड़ दिया? दांत तोड़ने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन हम इस पर केवल एक बात कहेंगे कि परशुराम ने दांत तोड़ा है कि गणेश ने अपना दांत तोड़वाया है ना? अब इस पर चिंतन करना, और इस पर जब तुम्हारा चिंतन आएगा तब हम आगे की बात करेंगे। नहीं, हमारी दृष्टि में तो परशुराम ने तोड़ा नहीं है, बल्कि गजानन ने तोड़वाया हमारी दृष्टि में। इसलिए हमने इसको इतने में सूक्ष्म में डाला है कि इतनी बात है, तोड़ा है कि तोड़वाया है। इस पर जब आप प्रकाश डालेंगे तो हम प्रकाश डालेंगे। ठीक, अब देखिए ये बात हो गई। अब तुमने जैसे कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने बोले छुअत ही टूट, या छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। बोले छूने से धनुष टूट गया है। क्या वास्तव में छूने से ही टूटा? ना, छूने से नहीं टूटा। इस धनुष के साथ प्रतिक्रिया की गई है। केवल छू लिया जाता और टूट जाता तो हम मान लेते तुम्हारी बात, लेकिन ऐसा नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया है? हम भी थोड़ा उसी धारा में आवे, क्योंकि लक्ष्मण कहता है कि हम चौपाई पढ़ रहे हैं और आप चौपाई नहीं पढ़ते, तो हम भी थोड़ा चौपाई पढ़ दें। क्या किया गया? जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास गया तो उसने किया क्या? बोले ले चढ़ावत खैचत गाढ़े न लथा देखी सब थारे। धनुष तोड़ने वाले ने लिया और लेकर के फिर चढ़ाया, छुआ नहीं है, चढ़ाया और फिर खींचा और खींचा। कैसे खींचा? गाढ़े वाले बल लगा करके खींचा है। गाढ़े वाले बल लगाना, ये अवधी भाषा है। बल लगा करके खींचा गया, लेकिन काहू न लखा। और जब किसी ने देखा नहीं तो तुम कहा जानो, तुमने तो यही सोचा छुअत भाई। काहू ने लखा, किसी ने नहीं देखा। ये भी प्रमाण नहीं कि लक्ष्मण ने देखा। जब लक्ष्मण ने नहीं देखा तो इनको तो यही लगेगा कि छुअत टूट, इसीलिए कह रहा छुअत टूट। लेकिन हुआ क्या है? कहा लेत चढ़ावत और खैचत गाढ़े काहू न लखा देखी सब थारे। काहू न लखा
देखी सब ठाढ़े। और क्या हुआ? कहा जब क्यों दम क्यों दाबी जिमी जब लयऊ तो पुनि धनु नभ मंडल सब भयऊ। जिस समय ये क्रियाएं की गई तो दामिनी बिजली सी कौन गई, और बिजली सी जब कौन गई तब क्यों दामिनी जीव जब लयऊ तो पुनि धनु नभ मंडल सम चढ़ाया गया, और बिजली को दी तो धनुष गोलाकार हो गया। ये प्रतिक्रिया हुई। उसी समय बिजली जब कौन दी तो नेत्र सबके हो गए बंद। बिजली जब कौनती है तो नेत्र बंद हो जाते हैं, और जब नेत्र बंद हो गए तो कहीं क्षण मध्य कहीं क्षण मध्य अमुक धनु तोरा अपरे भुवन धुनी घोर कठोरा। इतना कठोर था धनुष कि उसमें इतनी भयंकर कठोर ध्वनि हुई। कठोर वस्तु को टूटने में ही कठोर ध्वनि होगी। ध्यान देना, अगर कोई मुलायम वस्तु या कोई पुरानी वस्तु टूटेगी तो उसमें कठोर ध्वनि नहीं होती है, और जब कोई कठोर वस्तु टूटती है तब कठोर ध्वनि होती है। और कितनी कठोर ध्वनि हुई मैं बतलाता हूँ। भरे भुवन घोर कठोर रविबाजी तजिमा रघु चले चिक्करही दिग्गज डोल मही अही कोल कूरुम कलम सुर असुर मुनि कर काम दीने। सुर असुर मुनि कर काम दीने सकल विकल विचार ही। और जब विचार ही तो कूदंड खन देव अमुक तुलसी जयति वचन उचार ही। जब देखा और विचार किया तो देखा कि चाप टूट गया है, और चाप के समीप कौन है तो कहा अमुक व्यक्ति खड़ा है, अमुक ने धनुष को तोड़ा। अगर सुनने से टूट गया होता तो फिर कहा जाता तेई क्षण मध्य अमुक धनु तोड़ा। तोड़ा माने तोड़ा गया, छुआ नहीं गया, तोड़ा गया, है ना। अब तुम देख नहीं पाए, ये तुम्हारी दृष्टि दोष है। अलविदा। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम देख नहीं पाए, तुमको दृष्टि दोष है। अगर दृष्टि दोष हमको होता तो परशुराम जी आपको फिर भी न देख पाते, लेकिन हम तो आपको देख रहे हैं कि आप घूम रहे हो। क्या बताएं? मैंने कहा कि छुवत टूटे छुवत रघुपति न दोषु मुनि काज करी कतरोसु। ये धनुष छोड़ने से टूट गया है। तो परशुराम ने कहते हैं लक्ष्मण ऐसा नहीं है, और प्रमाण क्या देते हैं? लेत चढ़ावत लेत चढ़ावत कहते लिया गया, चढ़ाया गया और गाढ़ा बल लगा करके खींचा गया। भैया आप लोग बताना, क्या ऐसा किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा है। और किसी में परशुराम जी भी आते हैं, इनने भी नहीं देखा है। ये तो खाली अर्धाली याद करें तो बता रहे हैं, क्या बता रहे भाई, इनने भी नहीं देखा है। कहते क्या है? लेत चढ़ावत थई चले गाढ़े आहुन लखा देख सबो भारे। जब लोगों ने लेते चढ़ाते गाढ़ा लगा करके खींचना जब नहीं देखा
तो भैया कैसे माना जाए कि धनुष में क्रियाएं की गई? भाई इन क्रियाओं का नाम इसलिए दिया गया है कि धनुष जब तोड़ा जाता है तो ये क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि आयुध जो होता है, ध्यान देना, आयुध की क्रिया भी होती है। क्यों पंडित जी, आयुध की क्रिया होती कि नहीं होती? हमें नहीं पता, हम धनुर्वेद के जानकार नहीं, हमें नहीं पता। आप राजा के लड़के हो और तुम धनुर्वेद के जानकार हो। वो अलग विषय है। आयुध की कला होती है और योद्धा के भी लक्षण होते हैं। आगे तो फंसे चक्कर मार रहे। धनुष की जो पहली क्रिया है उस क्रिया का नाम, ये धनुर्वेद की जानकार है, आयुध की कलाएं होती हैं। और देखिए आयुध भी जो होते हैं, धनुष भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, लघु। लेकिन उत्तम धनुष की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आए पंडित जी, तुम्हें बताओ। अब हमें बताओ, मतलब तुम करने का है, ये बताओ। हम आए हैं अपराधी को दंड देंगे। भाई अगर लक्ष्मण कुछ पूछना है तो बताया तो करो। मैं तुम अपने मन से भाई हमारी मनमुखी प्रश्न बनाओ जो तैयार करके आए हो और फिर वही प्रश्न रखो। परशुराम भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, एक छले पंडित, अच्छा आप बताइए, ये हमारी बात क्या गलत है? ये मनमुखा क्या मैं प्रश्न बना रहा हूँ क्या? भाई तुमको तैयारी, तुमको पता होना चाहिए। ये कहो तुमको नहीं पता है? नहीं पता, हम नहीं पता। तुमको आप बताओ, आप बताओ। ये बहुत अब तो ठीक है। बोलिए आप। हम हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं ये है। हमारे भैया तो आगे हम लड़ना है क्या? हाथ उठा के सुना। हम लड़ना है क्या, ये बताओ। बिल्कुल अपने मन से प्रश्न बनाओगे और फिर आगे प्रश्न बताओ। अब अपने मन से मना रहे, इनको बताओ आप। बोलने दो उनको, बोलने। और ये हमारे भैया प्रदीप अग्नोत्री ने 11 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में, 11 श्रद्धा सुमन लक्ष्मण जी के चरणों में, और हमारे कन्हैया लाल अवस्थी जो हमारे चाचा श्री हैं, 11 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में, 11 श्रद्धा सुमन लक्ष्मण जी के चरणों में, और 11 रुपए हमारे साउंड जो मिश्रा जी का है उनके लिए भी प्रदत्त हुए हैं। रविकांत पांडे ने भी 11 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में, 11 श्रद्धा सुमन लक्ष्मण जी के चरणों में, 11 श्रद्धा सुमन व्यास जी के लिए, 11 श्रद्धा सुमन हमारे मिश्रा जी साउंड के लिए प्रदत्त हुए हैं। चुन्नू पांडे ने भी 11 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में, 11 श्रद्धा सुमन लक्ष्मण जी के चरणों में, 11 श्रद्धा सुमन व्यास जी के, और 11 श्रद्धा सुमन हमारे मिश्रा साउंड के। ये सब प्रेम भेंट हुई है। बधाई के पास कोट साउंड वाले भैया का उत्साह वर्धन हो रहा है बराबर, और साउंड वाले भैया कह रहे हैं थोड़ा जल्दी करो, जाना है। नहीं, जल्दी नहीं होगी। देखो तुम्हारे कहने से होगी जल्दी। एक क्षण उत्साह वर्धन भी हो, जल्दी करा रहे। साउंड वाले भैया कितने अच्छे आप हो, और उनसे काहे बताते? हमसे कहते, उनसे कह रहे तो बता दिया। क्या बात है? देखो पक्षपात है। अरे हमसे बताते, पक्षपात है। पक्षपात क्या होता है? पक्षपात करो, बता। हाँ नहीं तो करो भैया। चलिए, कहते हैं लक्ष्मण मनमुखा प्रश्न बनाता है। पहली बात तो बच्चों का बहुत बड़ा अधिकार होता है। अगर आप ब्राह्मण बने हो, अगर आप गुरु बने हो और आप कहते हो लक्ष्मण हमने धनुर्वेद सीखा है, तो धनुर्वेद में भैया ये बताया जाता है कि आयुध की कलाएं कितनी होती हैं, धनुष की जो धनुष होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, बाण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानते हैं। ये मनमुखा कोई प्रश्न नहीं है। तो जो यहाँ पर हुआ है, लेख चढ़ावत खरीचत गाड़े क्यों कहा गया है? क्योंकि धनुर्वेद में ये सब कुछ बताया गया है कि जब तोड़ा जाता है तो ऐसा किया जाता है। और हमने परशुराम जी से पूछ दिया तो कहते हमको नहीं पता। उत्तर दे, यही बात करो, उत्तर जब हम पूछते तब उत्तर नहीं देते हो, और जब हमारी बात चालू हो जाती तो बोलने लगते हो। तो ये ना बोला, जब हम बोले उसके बाद बोलना, चाहे जब पूछा तब बताया करो, तब बता नहीं पाते हो। अपनी हमारी बात अब आपने कहा तम के वो दामिन जिम जब लयवा कोनी धनु नभमंडल समभयव। ये सब जानते हैं कि धनुष मंडलाकार हो गया। कितने लोगों ने देखा कि धनुष मंडलाकार हो गया?
इनकी बात कैसे मान ली जाए? ये सारी बातों का उत्तर एक है, भंजे चाप प्रयास बिन, भंजे चाप प्रयास बिन, जिम गज पंकज ये धनुष जो है बिना प्रयास के टूट गया है, तो इसमें तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। इसमें जो है विनती सीता जी ने की, किससे? गणेश जी से भी विनती की है, माता जी से विनती की है सीता जी ने। तो सबकी जब इसमें विनती लगी है तब धनुष टूट गया है। अब एक तर्क ये चला था कि हमने गणेश जी का दांत तोड़ा है या तोड़वाया, ये तर्क चल रहा था। अच्छा आप लोग ये बताओ, अगर परशुराम जी फरसा का प्रहार ना करते, ना मारते, तो क्या गणेश जी बार सहन करते या मरवा लेते? भाई पहले तुमने फरसा मारा तभी तो उन्होंने अपने ऊपर लिया है कि पहले ऐसा हो गया। अगर परशुराम जी फरसा का प्रहार ना करते, उन्होंने तोड़वाया नहीं है, अगर परशुराम जी ना तोड़ते तो क्या गणेश जी का दांत टूट जाता? और जब लड़ाई अंगों से हो रही थी तो भरसा का है तुमने चलाया क्यों भाई? जब युद्ध जो है अंगों से चल रहा था तो अंग का ही प्रयोग करना चाहिए। तुम इतने बड़े वो हो गए, भरसा मार दिया। और भरसा मारा किनका? उनके पिताजी का ही भरसा पुत्र के दे दिया, दांत टूट डाला। और कहते कि हम जानते सुनते बहुत है और आजकल ये चल रहा, सुनो नहीं, अपने मन में लाओ कि हमको क्या बोलना है। कहते हैं लक्ष्मण, अच्छा सुनते नहीं हो तो ये अवसर सुन। हाँ तो कहना क्या चाहिए? कहना हम चाहते समझ गए आपने ये कहा ना कि वो भी समझ गए हैं, अभी वो तो बोल नहीं पाओगे, हम कह रहे हैं सुनो हमारी बात, ठीक है? तो आपको गणेश जी का दांत नहीं तोड़ना चाहिए। कहते तोड़वा लिया था, अरे भैया ना मारते तो क्या वो तोड़वाते हैं? तो क्या वो जब अंगों की लड़ाई चल रही थी तो आपने भरसा का ही चलाया, ये बात आपकी कर दी। और कहते हैं देखिए यहाँ पर चार प्रमाण है। गणेश उपासना पढ़ा जाए तो उसमें प्रमाण आता है, व्यास जी के कारण कलम बना ली थी गणेश जी ने महाभारत लिखने के लिए, एक वहां प्रमाण आता है। एक कार्तिकेय का प्रमाण आता है कि बड़े शरारती थे गणेश जी, इसके कारण दांत टूटा इनका। और एक और प्रमाण आता है गजमुखासुर, उसके कारण दांत इनका पंडित जी का भी आता है। तो चार प्रमाण है गणेश जी के, और उनका का पता ना हो कब एक ही पता हो है। इसलिए पंडित जी मेरा आपसे कहना है, समझ जाओ, सभा से भाग जाओगे, मुझे धनुष संभालेंगे और जब पढ़ोगे भालेंगे, तुम्हें क्या हो गया? अकलते ही तो जाते हो और जगत के सिंह को पंडित के भरसा दिखा दो। और लक्ष्मण कहता हो सकता है इनको पता भी ना हो, लेकिन लक्ष्मण को सब पता है। क्यों? ब्राह्मण मन की जान लेते लेकिन क्षत्रिय भी मन की जान लेते, इनको सब पता है, हमको नहीं पता है ना। लेकिन अब ये रस बदल गया है ना। वैसे एक हम बात थोड़ा सा सफाई इसमें दे दें कि हमने इसलिए कहा था कि उन्होंने तोड़वाया है कि तोड़ा है। हमने तोड़ा है कि उन्होंने तोड़वाया है, वो फरसा क्यों चलाया? अच्छा परशुराम फरसा चलावे तो क्या दांत में फरसा चलाएंगे? तो सीधे गर्दन कट जाती, लेकिन उन्होंने दांत लगा दिया, तो दांत तोड़वाया कि तोड़ा गया? बस यही है ना। चलिए, लेकिन अब रस बदल गया है तो रस से बदल जाता है तो फिर पिछली चर्चाएं ठीक नहीं है। इसलिए सुनो, एक बार गया तो अब